वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने पिछला ब्लॉग बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लाइक्स और बहुत सारे शेयर किए होंगे, तो इसलिए व्यूज़ उसके बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही उसको बढ़ाते रहिए। तो हाजिर है हमारा दूसरा पार्ट। सोच रही हूँ कि इसी में कवर कर दूँ, लेकिन जब मैं एडिट करने बैठी हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, 26-30 मिनट्स के हो जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा इसको दो पार्ट, एक और पार्ट आएंगे उसके बाद कवर हो जाएगा। तो हम लोग निकल चुके आधा तो वहाँ पे दिखा चुकी थी मैं। 200+ कुछ किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब ऑलमोस्ट हम लोग वेस्ट बंगाल हम लोग पहुँच चुके थे। आगे अब थोड़ी देर के बाद पहाड़ शुरू हो जाएंगे, तो हमारा दार्जिलिंग का सफ़र वहाँ से शुरू होगा। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कितना अच्छा नज़ारा है, कितना अच्छा व्यूज़ है। आप लोगों ने देखा पीछे वो सारे पता नहीं स्टैचू वहाँ पे बंगाल में, और यहाँ मेरे रोमांस अलग ही चालू रहते हैं हर जगह। बहुत ज़्यादा मैं उनको पैम्पर करते रहती हूँ। तो मज़ेदार ट्रिप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको ऐसे ही मज़ेदार मज़ेदार ब्लॉग्स आप लोग को दिखने को मिलेंगे। अभी हम लोगों ने शुरू ही किया है इस ट्रिप। अभी ये तो 2021 में हम लोगों ने 2 ट्रिप कर लिया। अभी आगे देखिए कितने सारे ट्रिप करने बाकी हैं और करेंगे। तो हम लोग निकले थे 31st को निकले थे हम लोग मॉर्निंग में 6:30 के करीब। और हम लोग का प्लान था फर्स्ट न्यू ईयर वहाँ सेलिब्रेट करेंगे। फिर हम लोग 2 को मॉर्निंग में, फिर जैसे वहाँ से निकले थे ना समस्तीपुर से, वैसे ही हम लोग 2 को मॉर्निंग में दार्जिलिंग से निकल जाएंगे। तो हमारा वही सेम टू सेम प्लान जो हम लोगों ने सोचा था, वही प्लान हमारा एग्जीक्यूट हुआ और बढ़िया से हम लोग वही फॉलो किए। और हम लोग आराम से 2 तारीख को रात में समस्तीपुर हम लोग पहुंच चुके थे। तो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं पहाड़ हमारा शुरू हो चुका है। तो हम लोग दार्जिलिंग में एंटर कर गए हैं। तो ज़्यादा देर का अब ट्रैवल है नहीं, लेकिन हम लोगों को पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट शाम हो गया था। हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी पहुंच जाएंगे, मतलब 4 बजे तक तो नहीं, जैसे हमारा गूगल मैप बता रहा था कि 9 आवर्स कुछ मिनट लगेंगे। उस हिसाब से अगर हम लोग 6 बजे के हिसाब से देखें तो हम लोग 4-5 बजे शाम तक पहुंच जाते। लेकिन जब हम पहाड़ पे इंटर किए ना, तो हमारा जो रोड था, ओहो, जैसे एक तरह से कह सकते हैं जब पापा सुने थे हम लोग दार्जिलिंग जा रहे हैं, तो पापा कहते अरे वैसा वहाँ का ऐसा रोड है ना कि आप लोग तुम लोग जा नहीं पाओगी। जलेबिया मोड़ कहा जाता है उसको, देहाती भाषा में कहते जलेबिया मोड़। अरे ऐसे ऐसे टर्न लेके चल रहे थे ना। ये हमारा भाई था जो कि इतना मस्त कार चलाया है कि हमें लोग को फील नहीं हुआ कि हम लोग इतने मतलब शार्प मोड़ पे हम लोग चले। टर्निंग बहुत ज़्यादा शार्प था और बहुत मज़ा आया। कार का मतलब रोड ट्रिप का एक अलग ही मज़ा है। आप लोग अगर पॉसिबल हो सके तो आप लोग ज़रूर इसका एक बार लुत्फ़ उठाएं। मज़ेदार, अगर 2-3 लोग और एक छोटा ही कार था, तो हम लोग 4 लोग थे। तो ज़्यादा लोग नहीं थे तो और भी ज़्यादा ठीक था कि 4 लोग थे तो मज़ेदार था। थोड़ा बहुत ज़्यादा वो भी नहीं था हमारा, सब अपने अपने कंफर्ट लेवल पे थे। तो मज़ेदार ट्रिप था, मतलब बहुत मज़ा आया। मैं आपको एक्सप्लेन मतलब मज़ेदार बोले जा रही हूँ, लेकिन सच में रियली में बहुत मज़ा आया। और हमारे यहाँ पे हुड़दंग चल रहे थे जब पहाड़ पे एंटर किए, तो हो क्या व्यू था, आप देख ही सकते हैं कितना मज़ेदार व्यू। तो अब ऑलमोस्ट आप घर व देख के ऐसा लग ही रहा होगा कि हम लोग ऑलमोस्ट अब पहुँच चुके हैं। हम लोग को लग रहा था कि 5 बजे तक 6 बजे तक के करीब हम लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन हम लोग पहुँचते पहुँचते लग गया हमें लगता है 7 बजे। और दूसरी मज़ेदार बात तो ये आगे बताते हैं, तब तक आप व्यू एंजॉय कीजिए। और उस पे चढ़ना है सब, ऊपर जाना है। अगर राइडिंग करना है तो सीधे चढ़ जाइए, घूमना नहीं पड़ेगा, जल्दी पहुंच जाइए। क्राउड नहीं बिठाना ज़्यादा, समझ गया? अब पहुंचल होगा कहीं तक। हाँ कहीं सब पहुंचल होगा, लेकिन 31st को ही पहुंचता है आदमी। क्या ही बात है। रीजन मालूम है जी? हाँ आपको, तुम खुद पता है, ये लोग सब पूछ रहे हैं क्यों आईना लगाया हुआ है।
देखे हैं आप? हाँ। देखने के शक्ल देखने के लिए नहीं लगाया हुआ है, हाँ? वो दिखाता है दोनों साइड 360 डिग्री का है ना वो। 360 डिग्री का है ना? नहीं नहीं, उधर साइड का दिखाता है कि उधर से कौन आ रहा है। हाँ। देखो यहीं से दो लोग आया था, मैं नीचे से शार्प टर्न है ना, तो शार्प टर्न पे खाई देख ले समझी, वहाँ उधर से कौन नीचे मिलता है चिकन, ठीक है। यहाँ तो चिकन खाई के ले जाएगा ऊपर पकाने के लिए। कौन दोस्त? कौन दोस्त? माया है। नहीं, दोस्त लोग लेके बोला नहीं है, दोस्त ले गया था, ये थोड़ी बोला हम ले गए थे। हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, वो भी हम बना तो आप लोगों ने व्यू एंजॉय किया, हमारी गपशप ऐसी बातें वाह, चल रही वाह। थी। ऊपर ऐसे जाते जाते मतलब पहाड़ पे चढ़ने पे ना प्रेशर बनता है तो हम कान सुन हो जाते हैं। मेरे तो नहीं हुए, लेकिन मैं जब रिटर्न हो रही थी ना दार्जिलिंग से तो मेरे कान सच में सुन हो गए थे, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम ना मैं खिड़की से बाहर रखी हुई थी तो ज़्यादा मुझे इफेक्ट लग रहा था। तो मेरे भाई का कान ज़्यादा सुन हो रहा था, बार बार कान उसका सुन हो जा रहा था। वो अपने दोस्तों की स्टोरी सुना रहा था कि नीचे से ऊपर लेके जाते थे, चिकन बनाते थे। उसके फ्रेंड आए हुए थे, वो पहली बार आया था, तो वो ये भी डिस्कस कर रहा था कि क्राउड नहीं लग रहा है, भीड़ नहीं लगा। सच में अभी देखने में लग नहीं रहा होगा कि क्राउड है दार्जिलिंग, पता नहीं क्यों लोग नहीं है। लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे और मॉल रोड जब गए ना तो हो क्या भीड़ था। तो हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं यहाँ पे जब मैंने फिर उसके बाद ना ये बोला था कि दार्जिलिंग में ना बर्फ़ गिरते हैं, तो फिर मैंने गूगल करके सर्च करके देखी तो कोई दार्जिलिंग में कोई बर्फ़ नहीं गिरते। कभी 1 साल, कभी 10-15 सालों में कभी गिर गए होंगे, तो भी टाइगर हिल्स पे गिरते हैं तो गिरते हैं। तो फिर वो बोल रहा है कि चलो गंगटोक चलेंगे, यहाँ से कल गंगटोक निकल जाएंगे, फिर वहाँ घूम घाम के गंगटोक वगैरह में ना वहाँ पे अच्छे मतलब अच्छे बर्फ़ गिरते हैं वहाँ पे, तो उसका और बर्फ़ गिरता उसी का हम लोग मतलब मज़े लेने आए थे। लेकिन फिर हम लोग को आगे जो हम लोगों ने जो मज़ा लेना था वो हम लोगों ने लिया, वो आगे आप लोग को पता चलेगा। और यही सब बात तो चलते चलते हम तो ये कि मेरा भाई कह रहा है कि कहीं पे रुक के कि चलो हम लोग चाय पियेंगे, आशीष की नहीं चाय तो नहीं पियेंगे, क्योंकि चाय पीने के लिए कहीं अगर रुक गए तो फिर ज़्यादा शाम हो जाएगा। और हम लोगों ने एक बड़ा ब्लंडर और किया था, हम लोग पूरे रास्ते में ना होटल वगैरह सारे सर्च किए गूगल पे कि कहीं मिल जाए तो हम लोग बुक कर लें। लेकिन कहीं ढंग का होटल भी नहीं, कुछ भी मिल जाता, लेकिन सारे बुक थे, सारे फुल थे। हमें यहाँ क्राउड दिख नहीं रहा था, लेकिन होटल्स कहीं नहीं मिल रहे थे। गूगल पे सारा हम लोगों ने बुक बाई ट्रिप वगैरह वगैरह गोवाई वो सब में सर्च किया, कहीं नहीं। हाँ, लेकिन एक जगह वो यहाँ पे ज़्यादा वो लग रहा था, जहाँ पे ट्रैवलिंग मतलब टूरिस्ट का जो जगह होता है ना, वहाँ पे वो रहता है क्या, उसको भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। हेलो हेलो, और इधर हमारी ट्रेन भी जा रही है, ये देखिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब दार्जिलिंग में। आप टॉय ट्रेन देख रहे हैं, दार्जिलिंग इज फेमस फॉर टॉय ट्रेन, मतलब ट्रेन रोड है, ठीक है, और एक साइड गाड़ी भी चल रही है, इधर पटरी बनाया हुआ है, बढ़िया से ट्रेन जा रहे हैं। वो दार्जिलिंग के ही मतलब जितना एरिया है ना वहीं पे ट्रैवल कराते हैं, उससे बाहर नहीं, उसी के आसपास जितनी एरिया है ना उसी को ट्रैवल कराता है। तो हम लोग मतलब अब पहुँच ही चुके हैं दार्जिलिंग, और हमारा ये आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो चुका। और हम लोग होटल पहुँच के हमें मतलब फॉर्चुनेटली होटल मिले, काम चलाओ मिल गया, इसलिए हम लोग आपको रूम टूर नहीं दिखा रहे। होटल हमें मिले, हम लोग जल्दी फटाफट, कोई नहाने का क्या, इतना ठंडा पानी, हमारा मतलब कुल्फ़ी जमा हुआ था, तो हम लोग होटल में जल्दी फटाफट हल्का फुल्का तैयार हुए। ठंडा का टाइम था तो ज़्यादा कपड़े वपड़े के चक्कर नहीं था, जो भी था स्वेटर वेटर चेंज किया और निकल पड़े हम लोग मॉल रोड। सबसे पहले मॉल रोड के दर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे दार्जिलिंग फेमस है टॉय ट्रेन के लिए और साथ में मॉल रोड के लिए भी। तो मॉल रोड हमारा चालू हो चुका है, मतलब शुरू हो चुका है, ये हमारा मॉल रोड। तो हमारा भाई तो अलग ही स्वैग में था, उसको तो पूरे अपने कपड़े दिखा रहे थे, वो ना लद्दाख जाने के सारे कपड़े खरीदे हुए था, वो यहाँ सारा अपना यूज़ करेगा, वही उसको था। हमारा पूरे ट्रिप में वो यही बोल रहा था, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, लग रहा था बहुत ज़बरदस्त। तो ये है हमारा मॉल रोड। तो दार्जिलिंग का मॉल रोड अब अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो बस मॉल रोड, ये दार्जिलिंग में आए तो मॉल रोड नहीं देखा तो फिर क्या देखा। तो पहला दिन हमारा, जिस दिन हम लोग पहुँचे वो दिन हमारा मॉल रोड में बीता, बढ़िया सा। आप देख सकते हैं क्या नज़ारा है, इतनी क्राउड रहती है। और मुझे लग रहा था कि कोरोना की वजह से कम क्राउड है, लेकिन देख सकते हैं आप हम लोग सबसे पहले ये खाए, इसको शायद वो कहते हैं चना
कुछ देखिए देखो तुम भेल पूरी चना मूड़ी कुछ ऐसा कह रहा था। मतलब ज़्यादा दिन हो गया था थोड़ा ट्रिप में, तो मैं चिकन थोड़ा मोमो भूल है? भी रही हूँ। और दार्जिलिंग चिकन मोमो है? कैसे नहीं कौन खाते, सा है? पहाड़ में आए और मोमो नहीं वेज है? खाए, तो मोमो बस वेज है? एज यूजुअल हम लोग मोमो के लिए कितना टाइम चलो लगेगा? पहले मोमो ट्राई करते हैं। हाँ? तो शायद यहाँ पे लेट लगने वाला था 15 15 मिनट मिनट, ये लगेगा। बोली 15 मिनट लगेगा, तो हम लोग जल्दी हो गए। मेरा भाई बोला था ये ले कितने लो, का ये लिखते हैं ये भैया? कौन सी पुराना आदम जमाने का चीज़ें बिक रही थी, तो मैंने सोचा चलो अच्छा। पूछ लेते हैं क्या, तो ठीक मुझे लगा नहीं तो ये लिया नहीं। तो तब तक एंजॉय कीजिए आप लोग भी। चलो स्टॉप चलो। लो तू पकड़ा दे। हाँ, अभी देख लेते हैं पहले। खा टूटू। दे देंगे। मेयोनीज नहीं है? लो खाओ ना पहले। दार्जिलिंग का मोमोज आप खाइए, आप चेक कीजिए। हम लोग नहीं जा पाए, जाना सही नहीं लगा, हम नहीं गए। तो और यहाँ की जो ये बहुत बड़ा यहाँ पे स्पेस है, तो लोग यहाँ रहते हैं गैदर। अब ये था हमारा सेकेंड डे, मतलब जिस दिन रुके उसके कल होके, मतलब फर्स्ट डे ही कह सकते हैं इसको। हमारा फर्स्ट डे, हम लोग निकले तैयार होके। हम लोग उस दिन भी नहीं नहाए, क्या नहाना, ठंडी में कहाँ नहाना और नहीं नहाना बात, लेकिन हम लोग कितने फ्रेश फील लग रहे थे आप देख सकते हैं। तो हमारा पहला था तो हमारा ये पहला डेस्टिनेशन था पीस पगोड़ा। तो हमने एक गाड़ी बुक किया था, वो ड्राइवर के साथ हमें वो दिया गाड़ी, कितना लिया था, शायद 3000 के करीब लिया, और शायद हमें घुमाएगा पीस पगोड़ा, टी गार्डन, तेंजिंग रॉक और टाइगर हिल्स वगैरह, 5-6 ऐसी जगह थे, जू, फिर और 5-6 हैं जो भी याद आएंगे धीरे धीरे मैं बताऊंगी आगे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो पहला हमने कवर किया पीस पगोड़ा। ये बहुत ही सुंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा शानदार था। इतना सुंदर इसका व्यू था कि कैमरे में इतना कैप्चर आ नहीं रहा होगा, कितना इतना सुंदर ये लग रहा था। और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, मॉर्निंग का टाइम था। तो आज के लिए इतना ही था इस ब्लॉग में, ये सेकंड पार्ट में इतना ही। मैं आगे, आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा वीडियो हो गया है, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। हमने कुछ वहाँ फ़ोटोग्राफ्स लिए, बहुत ही शानदार फ़ोटोज़ आए हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप और भी फ़ोटोज़ और मेरी रील्स, मैंने वहाँ कुछ रील्स भी बनाए थे, अगर आपको और भी देखने तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, या मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे वीडियोज़, मेरे रील्स। तो मिलते हैं थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं अपनी राय।